Hello students, good morning to you all. How are you? Fine, okay. तो आपने एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 1 पढ़ा होगा और सारी आइडेंटिटीज आपने याद की होगी। अगर नहीं की है तो आप प्लीज उनको याद कर लीजिए। अब मैं अभी आपको उनकी एक्सरसाइज कराता हूँ। 2.1 एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ऑल्सो। जिन्होंने आइडेंटिटीज याद की उनके लिए वेरी इजी है, बाकी के लिए तो वेरी टफ। ओके, तो आप याद करेंगे। नहीं याद किया तो वीडियो पॉज करके याद कर लेना, ठीक है। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सभी की रेंज आपको याद होनी चाहिए। सभी की रेंज अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो देखने से पहले इसको पॉज कीजिएगा, याद कीजिए आइडेंटिटीज एंड फिर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.1 प्लीज खोलिए आप। ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज यानी हमारा आंसर जो ब्रांचेस थी, जो रेंज थी टेबल में, उन्हीं में आंसर होगा। साइन इनवर्स का आंसर माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 के बीच में, कॉस इनवर्स का 0 टू पाई, टेन इनवर्स का राउंड ब्रैकेट, ठीक है ना, माइनस पाई बाई 2 पाई, इस तरह से। सो पहला क्वेश्चन दिया साइन इनवर्स -1 बाई। प्यारा बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं, इनवर्स फंक्शंस पढ़ने से पहले 11th क्लास की सारी आइडेंटिटीज आप याद कर लेना। और इसके अलावा साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सभी का वैल्यू 0 डिग्री, पाई बाई 6 डिग्री, पाई बाई 6 सॉरी डिग्री में बात करें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनको 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, इन सभी का साइन, सभी का साइन, सभी का कोस, टेन, कोट, सेक, कोस, सभी का याद करना 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में लिखा है, ठीक है ना। तो इमीडिएटली आपको पता होगा साइन पाई बाई 6 कितना, साइन पाई बाई 4 कितना, एंड सो ऑन। तभी आपको इसको पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो नहीं। ओके, उम्मीद है आपने याद कर ली होगी। वीडियो पे पॉज वाला बटन दबाकर इसको कैसे करते हैं, बिल्कुल पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। साइन इनवर्स, तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे करना, स्टैंडर्ड मेथड है लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब ये उधर जाएगा, साइन इनवर्स इट विल बिकम साइन y। जैसे आप पढ़ा ना fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या, f इनवर्स, ऐसा होता है, ठीक है ना। जब ट्रांसफर हो गया इनवर्स बन गया, ये वापस आएगा fx हो जाएगा। सो ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये साइन y इक्वल टू -1/2। अब आपने 11th क्लास पढ़ा था, साइन में -1/2 किसका होता है। आप बिल्कुल ऐसे करते जाएगा, साइन y, यहां माइनस का साइन है, इसको छेड़ना नहीं, माइनस का माइनस लगाइए। और पाई बाई 1/2 में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है बताइए, पाई बाई 6। हमें इधर प्लस का इधर भी प्लस का होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, नहीं तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस साइन पाई बाई 6 की जगह हम लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6 लिख दिया, क्योंकि साइन माइनस x माइनस साइन x होता है, ठीक है। implies that y इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। और y कौन था, साइन इनवर्स, ये था ना साइन इनवर्स। सो y कौन है, implies that साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। आपको अभी चेक करना है कि ये जो आंसर है हमारा साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं। साइन इनवर्स का रेंज क्या था, -π/2 से π/2 तक था ना। तो ये आंसर इसमें पड़ता है, इस इंटरवल में है ये। सो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। आराम से देखना इसको, यहाँ पे साइन y या साइन, इधर प्लस का इधर प्लस का, तभी कंपेयर करना, नहीं तो नहीं करना। ये माइनस का साइन है, साइन 10 और कोसेक में माइनस का साइन यहाँ घुसा सकते हैं आप। दिस इज आंसर, इसको नोट करना बच्चों। सेकंड को 2 कराते, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड में cos इनवर्स √3/2 दे रखा है, सेकंड में cos इनवर्स √3/2 दे रखा है, ठीक है ना। सेकंड में cos इनवर्स
√3/2। इसको करते हैं लेट y इक्वल टू, बिल्कुल उसी, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। ये क्या बना इधर आया, cos y इक्वल √3/2। अब यहां तो आसान है, cos में ये माइनस का है ही भी नहीं, cos y इक्वल क्या होगा, cos में क्या होता है, √3/2 किसका होता है बताइए, किसका होता है √3/2, याद है π/6, इंप्लाइज दैट y इक्वल टू π/6। चेक करना, क्योंकि चेक करना कि क्या ये π/6 cos इनवर्स का रेंज है, यस है ना, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज 0 to π होता है, cos इनवर्स का रेंज 0 to π आता है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो और कुछ काम करना पड़ता। अब पाई माइनस में देखो इसका क्वाड्रेंट चेंज करते तो क्या हो गया, cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6 विल बी आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। कितना आसान है, जरा सोचिए, cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। मैं इसको रब करता हूं, आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो पॉज करके अगले 3-4 क्वेश्चन खुद कीजिएगा, फिर मैच कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है। बिल्कुल लिखने का तरीका ये होना चाहिए, बिल्कुल यही तरीका होना चाहिए। थर्ड इज cosec इनवर्स 2, थर्ड इज cosec इनवर्स 2। तो cosec इनवर्स 2 तो मैं लिखता हूं लेट y इक्वल टू, इट इज cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2, तो लेट y इक्वल टू cosec इनवर्स 2, बिल्कुल उसी तरह cosec इनवर्स 2। तो क्या हो गया, cosec y इक्वल टू 2। अब इधर cosec, इधर भी cosec डालना, तो cosec y इक्वल टू cosec में 2 किसका होता है, पता नहीं किसका होता है, याद है साइन का रेसिप्रोकल है, इट इज π/6, ठीक है। तो y इक्वल टू π/6 आंसर है, क्योंकि cosec का रेंज क्या है 0 to π एंड -0, 0 to π, cosec का रेंज इज 0 to π एंड -0। तो ये आंसर इसमें पड़ता है, ये आंसर इस रेंज में अवेलेबल है। अब आप सोच रहे बार बार बता रहे इसमें अवेलेबल, कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि इसमें अवेलेबल नहीं, आएगा ऐसा मौका मिलेगा आपको। दिस इज द आंसर। फोर्थ वाला tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, ओके। तो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3, तो ये हो जाएगा y इक्वल tan इनवर्स √3 हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा, इट इज -√3 बच्चों। tan y इक्वल टू क्या हो गया, -√3, ठीक है, tan y -√3। अब tan y ये -√3 से क्या लिखेंगे, tan π/3। ये इधर प्लस का इधर माइनस का, तो ये माइनस का इधर घुसा सकते हैं, तो tan -tan x होता है। और दूसरी बात, tan का रेंज माइनस में भी होता है, तो इसका आंसर माइनस में आ सकता है, आएगा। तो tan y इक्वल टू tan π-, अब π- है, ये सेकंड क्वाड्रेंट चले जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, सेकंड पाई इधर है, पाई में इधर चला जाएगा, यहाँ tan माइनस का होता है, cos भी माइनस का होता है, tan cos सब सेक और साइन को, सॉरी साइन एंड cosec को छोड़कर सब यहाँ माइनस होता है। तो किसी को माइनस से निपटना है तो आप पाई माइनस कर दीजिएगा, एक्सेप्ट दीज टू। आप बाकी 4 जब आएंगे ना माइनस वाला, ठीक है ना, अभी तक घुसा दीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक इसका साइन का हिसाब हो जाएगा। तो पाई माइनस π/3, सॉरी, तो दिस इज पाई माइनस π/3 कितना होता है, tan 2π/3। दिस all no, this is we not do it, we simply tan का रेंज माइनस में होता है, तो दिस कैन बी रिटन इज tan -π/3। साइन और इनका माइनस का सीधा हो ही रहा है, तो दिस इज व्हाट, तो y इक्वल टू -π/3, तो देयरफॉर tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3 इज द आंसर। चेक करना कि क्या इसकी रेंज में है, इसकी रेंज क्या है, गोल ब्रैकेट -π/2 से π/2 आ रहा है ना, देयरफॉर ये आप सोचते खाली बुक में लिखना नहीं, जस्ट थिंक कि मेरा आंसर इनमें है कि नहीं, इस इंटरवल में अवेलेबल है कि नहीं है, तो दिस इज आंसर बच्चों, ओके। अब मैं आपको ये पूरा आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, cos इनवर्स -1/2 है, 5th 6th, यू ट्राई 5th 6th 7th 8।
9 भी आप कर सकते हैं, 10th तक आप होमवर्क ट्राई करना, बोलो तो एक और करा देता हूं, ठीक है ना। आपको दिक्कत थोड़ी सी आएगी, आपको आएगी दिक्कत 5th में ही आ जाएगी, 5वें में आ जाएगी। 5वां करा देता हूँ, बाकी होमवर्क दे देता हूँ। 5वां कैसे कर, देखिए जिनकी रेंज माइनस में होती है उनमें तो आप ये माइनस जैसे है ना, -10 π/3, आप ये माइनस का साइन इधर ला सकते हैं, 10 माइनस। किस किस का ऐसा काम कर सकते हैं आप, साइन के साथ कर सकते हैं, 10 के साथ कर सकते हैं, एंड कोसेक के साथ ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 के साथ कर सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन x, यू कैन राइट साइन -x, ठीक है ना। एंड दिस इज कोसेक माइनस, बच्चों याद रखना, इसके लिए उसका पढ़ा था। दिस इज 10, या -10x होता आप 10 -x कर सकते हैं। ये 3 आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रेंज साइन 10 ऑलरेडी 10 होगी ना, दिस इज 10 -x, ये तीनों आप याद रखना, बिकॉज 11th क्लास में आपने पढ़ा था। साइन, क्योंकि इनकी रेंज माइनस में भी होती है, ठीक है ना, तो 10 -x, -sin x sin -x, -10x 10 -x, -cos x cos -x, या कर सकते हैं। बाकी के लिए जैसे आ गया cos -cos x आ गया, आप इसको, क्योंकि -cos x आप cos -x नहीं लिख सकते, क्योंकि cos -cos x होता है, ऐसा आएगा तो क्या होगा, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होगा। 5th में cos इनवर्स -1/√2, तो मैं सीधा लिख दूंगा लेट y = cos इनवर्स -1/√2, तो ये हो गया cos y = -1/√2, यहां तक तो सेम करना। फिर cos y = -cos π/4 हो गया। अब ये माइनस का साइन यहां आप घुसा नहीं सकते, बिकॉज -cos x cos -x होता नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए cos के साथ कोट के साथ सेक, बाकी जो 3 है ना इनके अलावा cos कोट और सेक, क्योंकि इनकी रेंज हमेशा प्लस में ही होती है, माइनस होती नहीं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इनमें क्या करें, पाई माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो देयरफॉर cos y = cos π -π/4, π -π/4। अब चेक कीजिए, cos π -π/4 क्या हो गया, cos π -π/π आया, π/4 यहाँ आप यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, सो दिस इज। अब इसका एक्चुअल कैलकुलेट कर लीजिए, जस्ट कैलकुलेट इट, तो क्या होगा, cos 3π/4 हो गया, cos y = cos 3π/4, तो y = 3π/4। चेक करना कि क्या आप, तो y 3π/4 और y कौन है, cos इनवर्स, इंप्लाई दैट cos इनवर्स -1/√2 = 3π/4। दिस डांस चेक करना क्या आपकी रेंज में है ये, इज इट इन आवर रेंज। आवर रेंज मींस cos इनवर्स की रेंज में है क्या, है ना। cos की रेंज क्या है, 0 to π है उसमें 3π/4 इसमें अंदर पड़ा है ना। ओके, 135 डिग्री का हो गया। आपको मैं थोड़ी देर बाद में इनके शॉर्टकट्स बताऊंगा, 1 मिनट में एक आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन आप एग्जाम ऐसे करना है, 6th 7th 8th 9th 10th तक आप खुद करेंगे। आपने आइडेंटिटी पढ़ी, साइन इनवर्स -x -sin इनवर्स x, tan इनवर्स -x -tan इनवर्स x, साइन इनवर्स और tan इनवर्स कोसेक इनवर्स में सीधा माइनस आता था, और बाकी जो 3 है उनमें आप करते थे पाई माइनस, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। फटाफट करते हैं, फिर बाद में आपको इनका वापस सॉल्यूशंस कराता हूं, फास्ट फॉरवर्ड टाइप कैसे करना है। 11th वाला करते हैं, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2। आपको ऐसे अभी एक थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 वापस बोलिए, बाकी आप कर लेंगे। 11th में कैसे भी का वैल्यू डाल के आप करना, 12th में भी करना। सिंपल, जैसे फर्स्ट वाला फास्ट फॉरवर्ड टाइप, फास्ट फॉरवर्ड में आंसर कैसे लाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड में अगर MCQ आए, ओके। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको दिया साइन इनवर्स -1/2, अगर MCQ तब करना। अब आपको पता है साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आप सोचो साइन में 1/2 किसका आंसर है, साइन में 1/2 किसका आंसर है, π/6, तो आप माइनस आंसर इज -π/6 करेक्ट। दिस द आंसर, शॉर्टकट मेथड, फास्ट फॉरवर्ड टाइप। सिमिलरली cos सेकंड वाला cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स √3/2। अब cos में 3/2 √3/2 किसका होता है, cos में √3/2 किसका होता है, π/6। दिस आंसर।
ठीक है। थर्ड में कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक में 2 किसका होता है? π/6 का, ठीक है ना। कोसेक में 2 प्लस नहीं है। फोर्थ में tan इनवर्स -√3, शॉर्टकट्स में -√3। अब tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, माइनस tan इनवर्स √3। अब √3 tan इनवर्स रूट किसका होता है? π/3 का, माइनस का माइनस है और π/3। इस तरह से आप फटाफट आंसर लिखते जाइए, -π/3, ठीक है। कौन बच गया? पांचवें में क्या है? पांचवें में फास्ट फॉरवर्ड है, पांचवें में cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स, अब देखिए cos इनवर्स, ये 5-6 यूनिट है ना, cos इनवर्स माइनस से क्या होगा? पाई माइनस, दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ध्यान रखना बच्चों, क्या और पढ़ा ना, cos इनवर्स -x वो होता है पाई माइनस cos। आपने आइडेंटिटी याद की, उनको बड़ा मजा आ रहा है। अब पाई टू पाई है, cos में 1/2 किसका होता है? cos में 1/2 होता है π/3, पाई माइनस π/3 और आंसर 2π/3। जस्ट डू इट, वेरी इजी। सिक्स्थ में tan इनवर्स -1। तो अब आप ध्यान रखना, मैं बताऊंगा, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड tan इनवर्स, इनका तो आंसर माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। बाकी जो तीन है ना, cos इनवर्स एंड sec, cos इनवर्स हो गया, sec इनवर्स हो गया एंड cot इनवर्स हो गया, इनका आंसर माइनस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, नॉन नेगेटिव आंसर, प्लस में भी, जीरो भी, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव, ये ध्यान रखना। तो इनका आंसर अगर माइनस में आ गया ना, इनका आंसर आ गया माइनस में, जैसे -x हो गया, -x हो गया, -x, सभी का आप करेंगे पाई माइनस, आगे सेम कर देना, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई में, इनमें कुछ नहीं, जैसे इनमें -x आ गया, सपोज इधर -x आ गया, -x, तो आप कुछ नहीं करना, इक्वल टू माइनस साइन लगा के सेम कर देना, माइनस साइन लगा के सेम कर देना, ये पाई माइनस है, ऐसी पक्की याद रखना। तो इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं आई नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 बोले, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जाए, क्वेश्चन 6 में क्या? tan इनवर्स -1, tan इनवर्स माइनस क्या होता है? माइनस tan इनवर्स, क्योंकि ये तो माइनस का है, साइन कोसेक tan, साइन कोसेक सीधा माइनस है, माइनस tan इनवर्स। अब आपका काम हो गया, यानी इन तीनों में माइनस पीछे लेके आ जाइएगा, इनमें माइनस हो तो पाई माइनस कर दीजिएगा। ये क्या हो गया? माइनस तो माइनस है, tan में 1 किसका होता है? π/4 इज द आंसर, π/4। सिमिलरली सिंपल है, 9th भी ऐसा ही है, कोसेक इनवर्स, 10th में क्या है? कोसेक इनवर्स -√2। एक बार 10th कराता हूँ, फास्ट होगा, कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक का तो ये भी माइनस पहले लाइए, कोसेक इनवर्स -x, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब कोसेक में √2 कौन होता है? माइनस, कोसेक में π/4 होता है ना। इस तरह आप कर सकते हैं, ओके, बहुत इजी, आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने आइडेंटिटीज याद की उनको पक्का समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, इन तीनों का आंसर माइनस में भी होता, प्लस में होता है। तो अगर नेगेटिव x, नेगेटिव लिखा x के बराबर नेगेटिव साइन में, तो ठीक है ना, साइन माइनस x भी माइनस साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स, और बाकियों के लिए पाई माइनस करना, रिपीट कर देना, पाई माइनस करके रिपीट कर देना बच्चों, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं, मजा आ रहा होगा, मजा उन्हीं को आएगा जिन्होंने आइडेंटिटी याद की है, बाकी लोग तो आपके ऊपर जलेंगे, उनको जलने की बदबू आएगी, ठीक है। हाँ, 11th क्वेश्चन, क्लास तो 12th है। tan इनवर्स 1 प्लस cos inverse -1/2, it is -1/2 plus sin inverse -1, sin inverse -1/2। बच्चों ध्यान रखना, आप इसका सीधा कर, tan इनवर्स, tan में 1 किसका होता है? π/4, सीधा आप इसको पूरा वैसे नहीं, और cos इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस cos, अभी ऐसे cos इनवर्स 1/2 ऐसे कर, ठीक है ना, ऐसे बड़ा वाला करना।
पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इसका ये बच्चा है। ये साइन इनवर्स माइनस क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स 1/2 कर दिया। अब आराम से सोचना, पाई/4 कर दिया, प्लस अभी मैं इसका कोस में 1/2 किसका होता है? कोस में 1/2 होता है पाई/3 है। ये साइन में 1/2 किसका होता है? पाई/6। आप ये पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। योर आंसर विल बी 3 पाई/4। यू कैलकुलेट, यू परफॉर्म कैलकुलेशंस, योर आंसर विल बी दिस। आराम से समझना। tan इनवर्स वैसा का वैसा लिख दिया। साइन में माइनस का है तो माइनस इधर लेके आ गया, क्योंकि साइन कोसेक और tan का माइनस आंसर होता है। इनका माइनस पाई माइनस बहुत ही ज्यादा आसान और इंपॉर्टेंट इक्वली। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? कितना आसान? cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 एंड प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 है। कुछ चिंता करने की जरूरत। cos में 1/2 किसका होता है? क्या होता है? cos में पाई/3। 2 into 2 है तो 2 कर दो। साइन में 1/2 किसका होता है? पाई/6। देखो कितना इजी। पाई/3 इसको काट दिया तो यू गेट पाई/3। 2 बार पाई/3 तो मैं भी 2 पाई/3 लिख दिया। दिस इज द आंसर। हाउ इजी इट इज बच्चों, हाउ इजी इट इज। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ साइन इनवर्स y इक्वल टू 13 में इफ साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स x इक्वल टू y, साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तब क्या होगा? तब ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन A B C D। 0 से पाई के बीच में है। 0 पाई, -π/2 -π/2। अब कुछ नहीं यार, ये साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, साइन इनवर्स का एक्स का वैल्यू, साइन इनवर्स का वैल्यू और साइन इनवर्स एक्स की रेंज तो है। रेंज ये आई पोर्शन में दिस इज 0y पाई, 0y पाई, 0y पाई माइनस π/2 y π/2। ओके, तो व्हाट शुड द वन आंसर? जनरल साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 और स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा होता है। तो आंसर मस्ट बी बी, ब्रेवो। ब्रेवो इज द आंसर। अब बच्चों 14 क्वेश्चन करते हैं। 14 क्वेश्चन में tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 प्लस नो प्लस माइनस sec इनवर्स -2, इसका वैल्यू क्या? तो tan इनवर्स का तो आपको आते हैं, tan में एमसीक्यू है, tan में तो √3 किसका होता है? π/3। अब sec इनवर्स ये माइनस पड़ा है, sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स 2 ऐसा होता है। बच्चों इसका पूरे का बच्चा ये इतना पूरा, ठीक है। माइनस तो माइनस लगा दिया। अब करते हैं, अब आगे करते हैं बहुत ही ज्यादा आसान। माइनस पाई माइनस सेक में 2 किसका होता है? सेक में 2 किसका होता है? सोचिए, सेक किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। कोस में 1/2 किसका होता है? 60 डिग्री, मतलब π/3, यानी पाई माइनस π/3 कितना हुआ? π/3 माइनस पाई प्लस π/3 कितना हुआ? दिस इज हाउ मच? 2 π/3 minus pi. How much it is? Your answer, if you perform calculation, your answer is -π/3. तो still which option is correct? A में पाई, B में -π/3, C में π/3, D में ओके है इधर? Yes, your answer is again bravo तो बहुत अच्छा। So that's all from exercise 2.1 का पार्ट 2। बच्चों ध्यान से पढ़ना, नहीं कुछ भी कम समझ में आए तो मेरे को फोन करना, व्हाट्सएप पे मुझे पूछ लेना। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप इसमें कुछ अच्छा बुरा लगे तो अच्छा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा तो बुरा भी कर दीजिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड लक।